गार्डनिंग का शौक़ किसी को कम हो या ज़्यादा हो, बट एक प्लांट ऐसा है जो आपको हर घर में मिल जाएगा और वो है मनी प्लांट यानी कि पोथोस। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप एक सिंगल लीफ के साथ मनी प्लांट का एक न्यू प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं और किस तरह से आप बिल्कुल पॉट भर के बिल्कुल बुशी मनी प्लांट जो है वो इस तरह से हेल्दी मनी प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ये सारे मनी प्लांट्स के पॉट मैंने उसी टेक्निक के साथ ग्रो किए हुए हैं और आप देखिए ये पॉट तो कितना छोटा सा पॉट है, फिर भी इसकी आप ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है इस मनी प्लांट की। तो आज आप सबके साथ मैं यही टेक्निक शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप इतना हेल्दी एंड बुशी मनी प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं और उसकी पत्तियाँ भी बिल्कुल भी पीली नहीं पड़ेंगी, बिल्कुल भी डल नहीं होंगी, ऐसे ही लश ग्रीन कलर उन पत्तियों का रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं पूजा शर्मा एंड वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल एक नई सुबह। मनी प्लांट को ट्रेलर एंड क्रीपर दोनों तरीके से ग्रो किया जा सकता है क्योंकि इसकी पत्ती की हर नोड के पीछे एक एरियल रूट्स निकलती हैं और उन एरियल रूट्स के सहारे ये ऊपर चढ़ता जाता है और इन्हीं एरियल रूट्स के थ्रू हम इसे एक सिंगल नोड के साथ भी प्रोपगेट कर सकते हैं। इसकी हर एक पत्ती से एक नया प्लांट बनाया जा सकता है जो कि आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो इस तरह से हेल्दी एंड बुशी मनी प्लांट ग्रो करने के लिए आपको चाहिए होंगी मनी प्लांट की 1-2 कटिंग्स। बट उससे पहले हम जानेंगे कि कैसे सॉइल मिक्सचर में हमें इन कटिंग्स को ग्रो करना चाहिए। तो सॉइल मिक्सचर प्रिपेयर करने के लिए आपको नियर अबाउट 25% गार्डन सॉइल, 25% सैंड, 25% कोकोपीट एंड 25% आपको कंपोस्ट लेनी है। कोई भी टाइप की कंपोस्ट आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। मनी प्लांट जो है ये बहुत हैवी फीडर प्लांट नहीं है, इसको बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, टाइम टू टाइम हमें इसे फर्टिलाइज़ करना पड़ता है ताकि इसकी ग्रोथ जो है वो अच्छी चलती रहे और इसकी पत्तियाँ जो हैं वो ऐसे ही लश ग्रीन कलर में खिलती रहें। कोकोपीट हम इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि पोथोस को मॉइस्ट सॉइल पसंद होती है और कोकोपीट जो है वो थोड़ा सा मॉइस्चर भी रिटेन करेगी और मिट्टी को पोरस भी बनाएगी। अब मिट्टी वेल ड्रेन भी होनी चाहिए और इसके लिए हम सैंड ऐड कर रहे हैं ताकि जो भी एक्सेस वाटर हो वो ड्रेनेज होल से नीचे से जल्दी से निकल जाए और इसकी मिट्टी के अंदर पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए बिल्कुल भी। और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ के लिए आप इसमें 1 चम्मच नीम खली मिला सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी कटिंग्स नहीं चल रही हैं, उनमें फंगस लग जाती है, तो उसमें आप नीम खली ज़रूर ऐड करें। तो ये कुछ 2-3 कटिंग्स हैं मेरे पास मनी प्लांट की जिसे मैं आज ग्रो करने वाली हूँ और इन्हें ग्रो करने के लिए आप डायरेक्टली इस तरीके से भी इसे मिट्टी में लगा सकते हैं। तो जितनी भी नोड एरियाज़ होंगे वहाँ से इसकी जो न्यू लीव्स हैं वो निकलनी शुरू हो जाएंगी। बट मैं ये मेथड प्रेफर नहीं करती हूँ क्योंकि इसकी वजह से लीफ के बीच का जो डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, तो पत्तियाँ हमारी थोड़ी दूर दूर रह जाती हैं। तो इसको और भी ज़्यादा बुशी ग्रो करने के लिए हमें क्या करना है कि इसकी जो नोड एरियाज़ हैं सिर्फ उन्हीं को रखना है और इसके बीच का जो स्टेम का पार्ट है उसे कट करके हम अलग कर देंगे। पत्ती से ग्रो करने का मतलब ये नहीं है कि आप सिंगल पत्ती को यहाँ से तोड़ के फिर उसे ग्रो कर लें। उसका नोड एरिया उसके साथ होना बहुत ज़रूरी है जहाँ से उसकी रूट्स डेवलप होंगी। इन लीव्स को ग्रो करने के लिए मैं यहाँ पे सारे जो इनके स्टेम के पार्ट हैं वो निकाल रही हूँ और इस तरह से हर एक लीफ का सिंगल पार्ट जो है वो मैं कट करके अलग करके रख रही हूँ। तो इस तरह से मैंने सारी लीफ नोड्स को अलग कर लिया है और सारे स्टेम के पार्ट को अलग कर दिया है। अब हमें क्या करना है, इस लीफ नोड को मिट्टी के अंदर लगा देना है। पोथोस में ऑलरेडी नोड एरिया होता है, रूट्स डेवलप हो रही होती हैं, तो इसे किसी टाइप के रूटिंग हार्मोन की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है कि आपकी कटिंग्स में फंगस लग जाती है या फिर आपकी कटिंग्स नहीं चल रही हैं, तो उस केस में आप इसमें एलोवेरा जेल का यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल लगाकर अगर आप अपनी कटिंग्स को लगाएंगे तो एलोवेरा के अंदर एक एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसकी वजह से फंगस आपकी कटिंग्स को नहीं लगेगी। मेरी कटिंग्स अच्छे से ग्रो हो जाती हैं तो मुझे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ी। मैं डायरेक्टली ही मिट्टी के अंदर इन सारी कटिंग्स को लगा रही हूँ, सारी लीव्स को मैं इसी के थ्रू प्रोपगेट कर रही हूँ। तो इस तरह से सारी लीव्स जो हैं वो हम एक एक करके पास लगा देंगे ताकि पूरा एक भरा हुआ पॉट आपको मिल जाए और उसके बाद उसमें अच्छे से वाटरिंग कर देंगे। फर्स्ट टाइम आपको बिल्कुल थोरोली वाटरिंग करनी है ताकि सारी मिट्टी उसकी अच्छे से सैचुरेट हो जाए, अच्छे से सारी मिट्टी गीली हो जाए ताकि आपकी नोड्स को लंबे टाइम तक मॉइस्चर उससे मिलता रहे। अब कटिंग्स लगाने के बाद एक और चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है इसकी सनलाइट। इसको डायरेक्ट सनलाइट में बिल्कुल भी नहीं रखना है। कटिंग्स लगाने के बाद आपको इसे किसी शेडी एरिया में रखना है जहाँ पे अच्छी ब्राइट लाइट आती हो। अंधेरी जगह पे भी ना रखिए, इनको थोड़ी बहुत रोशनी की ज़रूरत होती है अपने आप को डेवलप करने के लिए, अपनी अच्छी ग्रोथ के लिए। तो इसे सिर्फ शेडी एरिया में रखें, अंधेरी जगह पे नहीं रखना है और वहाँ पे आप इसे थोड़ा सा मॉइस्ट रखें। मतलब जब आपको ऊपर से इसकी मिट्टी थोड़ी सी भी सूखी दिखती है तो आप इसको हल्की सी वाटरिंग कर दीजिए ताकि इसकी मिट्टी जो है वो मॉइस्ट रहे।
मिट्टी ड्राई हो जाएगी तो इसकी जो रूट्स की डेवलपमेंट है, रूट्स की जो ग्रोथ है वो रुक जाएगी। और जब तक आपको अपने प्लांट के अंदर कोई न्यू ग्रोथ नज़र ना आए तब तक आप उसे कोई भी टाइप का फर्टिलाइज़र प्रोवाइड ना करें। आपका प्लांट अभी उसे अब्जॉर्ब करने के लिए तैयार नहीं है। और ये करीब 20 दिन बाद का अपडेट है और आप देख सकते हैं कुछ कटिंग्स के अंदर न्यू ग्रोथ होनी स्टार्ट हो चुकी है और मतलब उसने अपनी रूट्स जो हैं वो डेवलप कर ली हैं। बट कुछ कटिंग्स अभी भी ऐसी हैं जिनमें अभी कोई भी न्यू ग्रोथ जो है वो नज़र नहीं आई है। इसमें आपकी तरफ से कोई मिस्टेक नहीं है। एक्चुअली जिन कटिंग्स के ऊपर नोड एरिया अच्छे से डेवलप्ड होता है वो जल्दी रूट्स पकड़ लेती हैं और जल्दी उनमें ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। और उसके कंपैरिजन में जिन कटिंग्स का नोड एरिया अच्छे से डेवलप नहीं होता, बिल्कुल टाइनी सी उसकी नोड निकली होती है, उनको ग्रोथ में थोड़ा सा टाइम लग जाता है। इस वजह से उनकी ग्रोथ थोड़ी सी डिले हो जाती है। तो कटिंग्स की ग्रोथ आगे पीछे हो जाएगी, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपकी कुछ कटिंग्स में ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी बाकी की कटिंग्स नहीं चलेंगी, उन्हें वैसे ही रहने दीजिए। हाँ, अगर आपकी कुछ कटिंग्स की जो लीव्स हैं वो येलो हो गई हैं तो उन्हें आप ज़रूर रिमूव कर सकते हैं। जिन कटिंग्स को रूट डेवलपमेंट में टाइम लग जाता है उनको फूड ना मिलने की वजह से उसकी जो लीव्स हैं वो येलो होना शुरू हो जाती हैं। बट आप कभी भी उन येलो लीव्स को पुल आउट मत कीजिए, पूरा उन्हें नोड से मत निकालिए खींच के, सीजर से सिर्फ उसकी येलो लीफ को कट कर दीजिए और उसकी जो नोड है उसको मिट्टी के अंदर ही रहने दीजिए। कुछ दिन बाद आप नोटिस करेंगे कि उन नोड एरियाज में से भी लीव्स जो हैं वो बाहर निकल चुकी हैं। जितनी भी नोड्स आप मिट्टी में दबाएंगे 100% चांसेस है कि उनमें से लीव्स ज़रूर निकलेंगी, अनलेस उसमें कोई फंगस की प्रॉब्लम ना हुई हो या आपने ओवर वाटरिंग उनके अंदर ना की हो। और यही नोड्स जो हैं वो आपके प्लांट को बुशी बनाती हैं। जब आपको अपनी कटिंग्स में से किसी एक सिंगल कटिंग के ऊपर भी न्यू ग्रोथ दिखनी शुरू हो जाए तब आप अपने पॉट को किसी सेमी शेड एरिया में शिफ्ट कर सकते हैं। पोथोस एक्चुअली सेमी शेड एरिया का ही प्लांट है। अगर आप इसे डायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे तो इसकी लीव्स जो है वो बर्न होनी शुरू हो जाएंगी और अगर आप इसे डार्क प्लेस में रखेंगे तब भी ये ख़राब हो जाएगा, या फिर अगर आप इसे मीडियम लाइट प्रोवाइड करेंगे तो इसकी ग्रोथ जो है वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होगी। वहाँ पे भी ये सर्वाइव ज़रूर कर जाएगा बट इसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं होगी। इसकी अच्छी ग्रोथ के लिए आपको इसको बहुत अच्छी ब्राइट लाइट प्रोवाइड करनी है, तभी इसकी ग्रोथ जो है वो फास्ट हो पाएगी। और सेमी शेड एरिया में शिफ्ट करने के बाद आप इसे अब फर्टिलाइज़ कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा हैवी फीडर प्लांट नहीं है, बहुत ज़्यादा फर्टिलाइजेशन की इसको ज़रूरत नहीं है। इनफैक्ट अगर आप इसे ओवर फीड कर देंगे तब भी इसकी लीव्स जो हैं वो बर्न हो सकती हैं। बट इसकी पत्तियों को ऐसे ही लश ग्रीन एंड शाइनी बनाए रखने के लिए आप इसमें एप्सम सॉल्ट का यूज़ कर सकते हैं। मैं भी अपने इन सारे पोथोस के प्लांट्स में एप्सम सॉल्ट ही यूज़ किया करती हूँ। एप्सम सॉल्ट बेसिकली मैग्नीशियम सल्फेट है जो कि फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान प्लांट की हेल्प करता है ज़्यादा क्लोरोफिल प्रोड्यूस करने में, और क्लोरोफिल की वजह से ही पत्तियों का कलर जो है वो ग्रीन रहता है। जितना ज़्यादा ये क्लोरोफिल प्रोड्यूस करते हैं उतना ज़्यादा इनका कलर जो है वो शाइनी एंड ग्रीन रहता है। और एप्सम सॉल्ट को यूज़ करने के लिए आप 1 लीटर वाटर में 1 स्पून ऑफ एप्सम सॉल्ट जो है वो डाल के उसे अपने प्लांट में डायरेक्टली भी डाल सकते हैं उसकी सॉइल के अंदर, और इसका फॉइलर स्प्रे भी आप इसके ऊपर कर सकते हैं। फॉइलेज के ऊपर स्प्रे करने से ये जल्दी इफ़ेक्ट करता है आपके प्लांट की पत्तियों को ज़्यादा ग्रीन एंड हेल्दी रखने के लिए। ये करीब 30 डेज़ के बाद का अपडेट आप देख रहे हैं और ऑलमोस्ट सारी कटिंग्स में न्यू ग्रोथ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। सब में न्यू लीव्स आनी स्टार्ट हो गई हैं और जितनी भी डैमेज्ड लीव्स हैं उनको साथ के साथ हम कट करते रहेंगे। देखिए, आपकी जो न्यू ग्रोथ की जो लीव्स हैं वो कभी भी डैमेज नहीं होंगी अगर आप प्लांट की अच्छे से केयर करेंगे। बट कटिंग्स की उन एक्चुअल लीव्स के अलावा अगर आपके प्लांट में कोई और लीव्स भी डैमेज हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं या येलो हो रही हैं, मतलब आप अपने प्लांट की सही से केयर नहीं कर रहे हैं। और ये है अभी 40 डेज़ के बाद का फाइनल अपडेट, और 40 डेज़ में आप देख सकते हैं कितना बुशी, हेल्दी एंड ग्रीन प्लांट जो है वो हमारा ग्रो हो चुका है। इसमें कोई भी टाइप की डैमेज लीफ आपको नहीं दिख रही होंगी। प्लांट बिल्कुल हेल्दी है, लश ग्रीन है उनका कलर। और अब मैं आपको उनकी कुछ कटिंग्स निकाल के दिखाती हूँ कि किस तरह से हमारे प्लांट की ग्रोथ जो है वो हो चुकी है। ये देखिए, सिंगल लीफ से इस कटिंग की डेवलपमेंट कितनी अच्छी हुई है, और इनफैक्ट इसकी जो मेन लीफ है वो अभी भी इसके साथ है, थोड़ी सी येलो होनी शुरू हो गई है, तो इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। और इसकी रूट्स की डेवलपमेंट आप देखिए कितनी अच्छे से हो गई है। और इस लीफ के बाद से ये बाकी की जितनी भी लीफ हैं ये सारी इसकी न्यू ग्रोथ के लिए। कोई रूटिंग हार्मोन मैंने इसमें यूज़ नहीं किया हुआ और किसी भी टाइप के फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल मैंने ज़्यादा नहीं किया है, ओनली एप्सम सॉल्ट ही मैं इसमें यूज़ करती थी। और देखिए फिर भी इसकी ग्रोथ कितनी अच्छी हो चुकी है। ऐसे ही बाकी सारी कटिंग्स में भी न्यू ग्रोथ हो चुकी है, तो मतलब सारी की सारी कटिंग्स हमारी
बहुत अच्छे से चल चुकी हैं। तो ये आपने देखा कितने अच्छे से रूट्स की डेवलपमेंट हो चुकी है। ये सारी कटिंग्स जो हैं वो सिंगल सिंगल लीफ के साथ लगी हुई हैं और सबकी ग्रोथ बहुत ही अच्छी हो रही है। और ये बहुत ही सही टाइम है कटिंग्स को लगाने का। रेनी सीज़न शुरू हो चुका है, बहुत अच्छी रेन आज भी हमारे यहाँ हो रही है, उसकी आवाज़ आप सुन पा रहे होंगे वीडियो में। तो अभी बहुत सही टाइम है इन कटिंग्स को लगाने का। अभी अगर आप पोथोस की कटिंग लगाएंगे तो उनकी ग्रोथ बहुत फास्ट होगी, क्योंकि इन्वायरमेंट में ह्यूमिडिटी लेवल काफ़ी अच्छा होता है, मॉइस्ट इन्वायरमेंट होता है, जो कि बिल्कुल परफेक्ट सिचुएशन है मनी प्लांट को ग्रो करने के लिए। और एक टिप जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी वो ये कि अगर आप अपने मनी प्लांट को मिट्टी में ग्रो करना चाहते हैं तो उसे डायरेक्टली मिट्टी में ही लगाएं। अगर आप पहले कटिंग्स को पानी में प्रोपोगेट करेंगे बट जब आप उसे फिर मिट्टी में ट्रांसफ़र करेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस कम हो जाते हैं। पहले आप वाटर में प्रोपोगेट करके वेट करेंगे एंड देन मिट्टी में डाल के फिर आप वेट करेंगे कि कब उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो। तो इसलिए डायरेक्टली उसे मिट्टी में ही लगाएं। मिट्टी में ही मनी प्लांट की ग्रोथ जो है वो ज़्यादा फास्ट हो जाती है। अगर आप उसे इंडोर पानी में रखना चाहते हैं तब आप उसे डायरेक्टली सिर्फ पानी में ही ग्रो कर सकते हैं, अगर आपने उसे हमेशा के लिए पानी में ही रखना है तो। चलिए अब जान लेते हैं कि आपको अपने मनी प्लांट को कब और कैसे फर्टिलाइज़ करना चाहिए और किस टाइप का फर्टिलाइज़र आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। प्लांट को लगाने के करीब 3 मंथ्स तक उसे किसी भी टाइप के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी न्यूट्रिशन उसको उसकी सॉइल मिक्सचर से या हमने जो कंपोस्ट मिट्टी में मिलाए थे उससे उसे मिल जाएगा। बट फिर भी अगर आपको अपने प्लांट के ऊपर ज़्यादा ही प्यार आ रहा है तो आप 1 मुट्ठी कंपोस्ट ऊपर से डाल के उसे वाटरिंग कर सकते हैं इन 1 और 2 मंथ्स। बट 3 मंथ्स के लिए उसे किसी भी टाइप के फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं होती है। 3 मंथ्स के बाद आप इसे हर 2 महीने के बाद सीवीड फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे इसकी ओवरऑल ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छी होती है। अपने इन दोनों पुराने प्लांट्स में मैं सीवीड फर्टिलाइज़र ही यूज़ किया करती थी और आप इसकी ग्रोथ देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ है। बिल्कुल थोड़ी सी मिट्टी है इसके अंदर, बिल्कुल छोटा सा ये पोट है, बोतल को कट करके मैंने इसके अंदर इसे लगाया हुआ है और देखिए कितनी अच्छी फास्ट ग्रोथ इसकी हो रही है। इतनी सी मिट्टी में इसे कितना न्यूट्रिशन मिल पाएगा। थोड़े टाइम के बाद आपको इसे फर्टिलाइज़ करना पड़ेगा ताकि इसकी ग्रोथ अच्छी चलती रहे और सीवीड फर्टिलाइज़र की वजह से ही इसकी ग्रोथ इतनी अच्छी हो रही है। पोथोस की रूट्स जो है वो बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाती हैं, तो शैलो पॉट के अंदर भी वो बहुत अच्छे से चल जाता है। किसी भी शैलो पॉट के अंदर आप उसे ग्रो कर सकते हैं। किसी भी DIY पॉट के अंदर भी आप इसे बड़ी ही ईजिली ग्रो कर सकते हैं। सीवीड फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के लिए आपको 1 लीटर पानी के अंदर करीब 2 चम्मच लिक्विड फर्टिलाइज़र के डालने हैं सीवीड एक्सट्रैक्ट के, और उसको अच्छे से मिक्स करके वाटरिंग के टाइम पे आप उसे अपने प्लांट में दे सकते हैं। सीवीड फर्टिलाइज़र आपको लिक्विड फॉर्म में भी मिल जाता है एंड ग्रैन्युल्स की फॉर्म में भी मिल जाता है। दोनों में से कोई भी आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कि कैसे आप स्टार्टिंग से ही इतना बुशी एंड हेल्दी मनी प्लांट जो है वो ग्रो कर सकते हैं और कैसे आप सिंगल लीफ के साथ मनी प्लांट के जो नए प्लांट्स हैं वो इजीली बना सकते हैं। तो आई होप आपको आज की ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी विद द अपडेट्स। और अगर आपको आज की ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करें फॉर द लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशंस। धन्यवाद।